Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 4th, Social Science, chapter 10th, our water resources. And today we have topics to discuss: uses of water, water resources in India, dams and project. From the page number 62 to 65. आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 4th के लिए है, कक्षा 4 के लिए, और जो हमारा आज सामाजिक विज्ञान और जो हमारा पाठ है वो 10 है, और हमारा जो आज चैप्टर है उसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, पानी के स्रोत। और जो हमारा आज का विषय है, पानी का इस्तेमाल, हम किस तरीके से पानी का प्रयोग करते हैं, और भारत में कितने तरीके के पानी के स्रोत हैं, मतलब पानी कहाँ कहाँ से मिल जाता है, और डैम्स और प्रोजेक्ट, मतलब जो एक बांध परियोजना जो होती हैं वो कितनी है। Our water resources. Water resources are the sources of the water that are potentially used to humans. We need water for various purposes, for drinking, cooking, food washing, clothes, for many other things. अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा यूजेस है। हम पानी से पानी पीते हैं, पकाते हैं, खाना बनाते हैं, और हम लोग कपड़े धोते हैं। बहुत सारे काम जो हम डेली यूजेस में जो है वो पानी से करते हैं। सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर. Fresh water is naturally occurring water on Earth's surface in a big ponds, lake, river, stream and underground water areas as a groundwater. अब हम बात करते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है। हमें तालाब से मिल जाता है, नहर से मिलता है, झील से मिल जाता है ना। यहाँ से हमें पानी मिलता है। सोर्सेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर इज द प्रेसिपिटेशंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फ्रॉम मिस्ट, रेन एंड स्नो। और हमें पानी ये कहाँ से मिलता है? हमें बारिश से, मतलब जो बरसात होती है उससे पानी मिलता है, और हमें बर्फ़ से पिघल के, जो पहाड़ हैं, जो गंगोत्री यमुनोत्री है वो पिघलते हैं, तब हमें नदियाँ जो मिल जाती हैं। जो हिंदुस्तान में दो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। द रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. फार्मर डिपेंड लार्जली ऑन द रेन वाटर फॉर द इरीगेटिंग देयर फील्ड. जो रेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है। बारिश से सारा सबको पानी मिल जाता है, और जितने भी किसान हैं वो बारिश से ही अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। फिर भी यहाँ पे दो टाइप, दस दे आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पे दो टाइप के स्रोत हैं पानी के, कि पानी मिलता कहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वाटर. व्हाट इज सरफेस वाटर? द वाटर रिसोर्सेज विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज सरफेस वाटर. अब सरफेस वाटर हम किसको बोलते हैं? सरफेस वाटर हम उसको बोलते हैं कि द वाटर रिसोर्सेज दैट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कि रिवर, लेक, फ्रेश वाटर या पॉन्ड, ओशंस, ये सब सरफेस वाटर लेके, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर मिल जाते हैं। आप लेक देखें, नदी देखें, तालाब देखें, ये सब क्या है? ये सब आपको ऊपर मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड वाटर. द द वाटर रिसोर्सेज विच फाउंड अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर is fresh water located in the purpose space of soil and rock. Rivers, lakes, tanks and reservoirs are the various form of surface water, while the well and tube well are the uses of obtaining underground water. देखिए, अगर हम बात करते हैं रिवर, तो रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब कहलाते हैं सरफेस वाटर। लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि ये ट्यूब, ये वेल, अब पानी को अंदर से खींच के ऊपर लाया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। जैसे इसके अंदर आप ये वेल देख रहे हैं, वेल, ट्यूबवेल, ये जितने भी होते हैं ये कहलाते हैं अंडरग्राउंड वाटर। और अगर हम सरफेस वाटर की बात करते हैं तो रिवर, लेक एंड पॉन्ड. नाउ द टॉपिक इज यूजेस ऑफ फ्रेश वाटर. अब फ्रेश वाटर का यूज क्या है? कमर्शियल. Commercial or use of water include the fresh water, motels, hotels, restaurant, office, other commercial facilities, civilian for military institutions. अब जो इसका एक काम धंधे में जो यूज़ होता है, बिजनेस के तौर पे वो यूज़ क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, होटल्स के अंदर यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है ना। कोई फैक्ट्री है, वहाँ पानी का यूज़ होगा। तो पानी का यूज़ डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से हो जाता है, जैसी सिचुएशंस वैसा पानी का यूज़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं और वहाँ फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है ना, तो वाटर इज यूज फॉर द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, प्रोडक्शंस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जितने मजदूर हैं उनको पानी के पीने की ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कमर्शियल यूज़ में हर जगह इसका यूज़ हो सकता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट, वो बिजनेस है, वो अपना रेस्टोरेंट का काम चला रहा है, तो वहाँ पानी की ज़रूरत है, खाना खाने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ठीक उसी तरीके से ऑफिस हैं, होटल्स हैं, तो अलग अलग जगहों पे पानी का यूज़ अलग तरीके से होता है. Now, the domestic use. Domestic use include the water that is used at the home every day, including water for normal household purpose, drinking, food, preparations, bathing, washing clothes, dishes,
flushing toilets, and watering the lawns and garden. This is the most important uses by water by the humans. अब पानी का जो एक डोमेस्टिक यूज होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। मतलब अब हम पानी का अपने घर में क्या यूज करते हैं, तो डोमेस्टिक में हम यूज करते हैं, तो डोमेस्टिक में हमारा यूज जैसे कि बाथिंग है ना, इरिगेट करने के लिए है, कार वॉश करने के लिए है, खाना पकाने के लिए है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी यूज़ है वॉशिंग क्लोथ्स, हम अपने अपने दांत मांज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो हम टूथब्रश कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे जो यूजेस हैं पानी का, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, फ्लशिंग द टॉयलेट, जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसके बाद जब पानी को बहाते हैं, जब उसको फ्लश करते हैं, तो वो भी एक तरीके से यूज़ है। Industrial. The uses of water include the purpose such as processing, cleaning, transport, dilution and cooling and manufacturing facilities, various industries, factories across the country. अब जो इसका इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब पूरे तरीके से ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर जो पानी का यूज़ है वो ज़्यादा होगा, तो इंडस्ट्रियल में जैसी इंडस्ट्री वैसा पानी का यूज़। Now the next topic is irrigation. Irrigations. For the uses of irrigation, water is artificially supplied to the farms, orchards, pasture, and horticulture crop. It is also used to frost and freeze protections, chemical applications, crop cooling, harvesting, and for the leaching of the salt for the crop root zone. In India, irrigation is achieved through the network of canals, well, tube well, tank, and dams. Tanks are widely used in a plateau region where the terrain is rocky. अब हम बात करते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन का मतलब होता है जो किसान अपने खेतों में जो पानी डालते हैं, अपने खेतों को जो पानी से सींचते हैं, उसको बोला जाता है सिंचाई करना। तो सिंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं इरिगेशंस। अब इरिगेशंस यहाँ पे किस तरीके से होता है, पानी को खेतों में डाला जाता है, तो पानी का यूज़ है, जाहिर सी बात है अगर पानी नहीं होगा तो खेतों को पानी नहीं मिल पाएगा और उससे फसल नहीं मिल पाएगी, और जब फसल नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम लोगों को खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे पे नेचुरल रिसोर्स डिपेंड करता है। भाई अगर सॉइल है ना, अगर हम खेती करते हैं नेचुरल तौर पे उसको उगा रहे हैं, तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पानी नहीं हुआ तो हमें पूरी तरीके से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरे का इफेक्ट है। लेकिन अब हम ये पानी लेते कहाँ से हैं भाई, वेल, ट्यूबवेल, टैंक एंड डैम। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम, बहुत सारे डैम होते हैं, वेल होता है, तो ये सब क्या है, ये सब पानी को इकट्ठा करते हैं और आसपास के जो गांव तक हैं वो सब पानी पहुंचाया जाता है। Water resources in India. The water resources in India include the vast water bodies surrounding the Indian Peninsula, the Indian Oceans, Bay of Bengal, Arabian Sea, surface water, underground water, and rainwater available in plenty through the abundant monsoon in India. अब जो इंडिया है, इंडिया में जो पानी के स्रोत कहाँ कहाँ से, हम पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है ना, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि पानी हमें मिलता कहाँ से। लुक एट द इंडियन मैप। ये देखिए, मैंने इंडिया के मैप को ऊपर से थोड़ा कट कर रखा है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ही समझाना है। तो ये मैप आधा है, ये पूरा मैप भारत का नहीं है, ठीक है। तो जो हमें इंडिया में जो बारिश मिलती है, बारिश आती है ना, तो हमें जो पानी वो किस तरीके से मिल रहा है, मानसून देखिए, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। हमें इतना पता होना चाहिए, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है और बे ऑफ बंगाल किस साइड पर है, ईस्ट की साइड पे। एज वी नो ये साउथ पार्ट हो गया, सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है नॉर्थ। तो अब क्या होता है इसमें, इंडियन पेनिसुला, द वाटर रिसोर्सेज इंडिया इंक्लूड द वास्ट वाटर बॉडी सराउंडिंग द इंडियन पेनिसुला। देखिए इसमें एक वर्ड है इंडियन पेनिसुला। इंडिया को पेनिसुला क्यों कहा जा रहा है, द प्लेस विच आर सराउंडेड बाई 3 साइड ऑफ वाटर, यानी 1 2 3, यानी एक ऐसी जगह जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है उसको पेनिसुला बोलते हैं। तो इसीलिए इंडिया को पेनिसुला बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है ना, देखिए इंडियन ओशंस, द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो देखिए ये है इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सरफेस वाटर है ये, है ना, अवेलेबल प्लेंटी थ्रू द अबंडेंट मानसून इंडिया। अब यहाँ पे एवेपोरेशंस होता है। अब यहाँ से एक रेन साइकिल चलती है कि यहाँ से जो जितना भी जो क्लाइमेट है, जितने भी जो क्लाउड्स हैं वो बनते हैं यहाँ पर अरेबियन सी में, और सबसे पहले साउथ की तरफ बारिश होना स्टार्ट होती है, फिर महाराष्ट्र साइड पे बारिश होती है, ऐसे करते करते नॉर्दर्न प्लेन पे बारिश हो जाती है। तो ये जो ओशंस हैं ये इंडिया में मॉनसून को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया में जो रेन है वो अपने तरीके से हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर सप्लाई इन इंडिया।
water supply, the government has to ensure continuous water supply to the industry in India being an agriculture based society, the farmer also need huge amount of water to regular irrigations. अब जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो एक तरीके से कृषि प्रधान देश माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है ना। अब खेती क्या है, हमें फूड सप्लाई होती है, उससे फसलें मिलती हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ये सब मिलते हैं, सॉइल है, और अगर पानी होगा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है ना। तो ये पानी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी से ज़रूरत पड़ेगी वो लोग जब खेतों को इरिगेट करेंगे। तो जब वो खेतों को इरिगेट करेंगे तो इंडिया में जितने भी किसान हैं उनको एक लार्ज अमाउंट के अंदर पानी चाहिए होता है। Also, safe drinking water supply is another area where the government needs to undertake some special initiative. Groundwater is not an everlasting water resources. Unchecked flow of water in river causes severe floods during the rainy season. Dams are considered necessary for the control of floods, beside the providing irrigation facilities. अब देखिए, एक तरफ हम पानी को सेफ करके रखते हैं क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा बारिश पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी खेतों को इरिगेट करते हैं। भाई बारिश हर वक्त तो नहीं हो सकती ना, बारिश का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो उसके अलावा जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, नहर है, झील है, ट्यूबवेल है, यहाँ से खेतों को सींचते हैं। लेकिन अगर यहाँ पानी नहीं होगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, खेती पर। और जब खेती अच्छी नहीं पड़ेगी तो हम लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलेगा। खाना इन द सेंस मतलब फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी ग्रेन्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, है ना। नेक्स्ट अब देखें, अब पानी को, जो एक पानी का मतलब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा मतलब कुछ इंडिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है। भाई द अनचेक फ्लो ऑफ वाटर रिवर कॉजेज सेवरल कॉजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिश का सीजन होता है तो बहुत जगह बाढ़ आ जाती है ना। और कहीं पर क्या है, फसलें बर्बाद होती है, एक बैलेंस नहीं है, कहीं पर ही बहुत ज़्यादा पानी से बाढ़ आ गई और कहीं पर ही बहुत सूखा पड़ा हुआ है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, इनको ठीक करने के लिए किसको वो करती है, गवर्नमेंट बनाती है डैम प्रोजेक्ट, मतलब पानी को अपने पास रोक के रखना। अब ये डैम क्या करते हैं, जैसे ही बारिश, यहाँ नदी का पानी रोक लिया या जमा कर लिया तो आसपास के गांव जहां पानी की शॉर्टेज हो जाती है आफ्टर रेन, वहां पानी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर यहाँ पानी का जमा ज़्यादा हो गया, रिजर्व ज़्यादा हो गया, तो उस पानी को डैम से निकाल कर कहाँ भेजती है, जहां पानी की शॉर्टेज होती है। तो ये एक वाटर कंट्रोल है, किस तरीके से हम वाटर टेबल को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड किया जा रहा है। तो ये डैम्स अपना जो है वो काम करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री, द लार्ज स्केल वाटर treatment has been undertaken so as to utilize the existing water resources to an optimum level. The water purification has become an industry in itself. The main player in the bottled water industry include Kinley, Bisleri, Aquafina and Kingfisher, etc. अब पानी के लेवल को एक बेहतर क्वालिटी तक बनाने के लिए इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पानी को प्यूरिफाई करके बेचती हैं, ठीक है। जैसे इसमें किनले, बिस्लेरी, एक्वाफिना, किंगफिशर, ये एक ऐसी कंपनियां हैं जो पानी को प्यूरिफाई करके बेचती हैं। मतलब अभी तक हम जो पानी पीते हैं वो थोड़ा हमें सस्ता मिलता है, लेकिन ये लोग जो एक पानी को प्यूरिफाई करके जो पानी की क्वालिटी है उसको बढ़ा के लोगों को बेचते हैं। तो ये एक पानी से बिजनेस करने वाले, कमर्शियल यूज़ के लिए भी पानी को बना रहे हैं। इनकी कंपनियां हैं जो पानी से बिजनेस करती हैं, पानी बेचती हैं। वाटर रिजर्वोयर डैम्स एंड प्रोजेक्ट. As the solution to water crisis in India, the government took up the building of huge dam and water reservoirs that provide multiple solutions. The dams built on various rivers provide the safety against the floods and effective use of natural water resources, giving the irrigation facilities to the surrounding fields and farm, and also help in the production of hydroelectricity. अब जो पानी का यूज़ है, अब वाटर क्राइसिस मतलब एक तरीके से पानी की शॉर्ट को पूरा करने के लिए इंडिया में क्या है कि बहुत बड़े बड़े एक डैम बनाए गए। अब ये डैम क्या करते हैं, ये डैम कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को और पानी को रिजर्व करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको दूसरे गांव के अंदर पानी की सप्लाई कर। तो अब ये क्या करते हैं, ये डैम पानी को इकट्ठा करते हैं और जब पानी की ज़रूरत होती है तो ये आसपास के गांव में इनको छोड़ देते हैं। तो ये डैम एक तरीके से क्या है, ये एक ऐसा मतलब एक प्रोजेक्ट होता है जिससे आसपास के गांव में किसान इरिगेशन के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। और जैसे फ्लड्स के टाइम पे क्या होता है, कहीं किसी गांव में अगर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो उस पानी को एक डायवर्जन करके टुकड़ों में अलग अलग गाँव के अंदर बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, फ्लड्स आने का खतरा
कम होता है। तो एक तरीके से ये जो डैम है ये मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी बन जाती है, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया जाता है और इससे किसान इरीगेट भी कर लेते हैं और हम लोग पानी पी भी लेते हैं और पानी का बहुत सारा यूज़ भी हो जाता है। तो अगर डैम होता है तो उसको हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जब डैम बनता है तो उससे बहुत सारे पानी के यूज़ होते हैं, किसान अपनी खेती कर रहे होते हैं, पानी पीने को मिल जाता है ना, और पानी का जमा भी हो जाता है और आसपास जो है वाटर की शॉर्टेज को कम भी किया जा सकता है। नाउ द मेजर डैम्स रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इंक्लूड। अब इंडिया में कितने डैम्स मतलब बने हैं और जो एक ये प्रोजेक्ट है ये क्या क्या है। नागार्जुन सागर डैम बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर, और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ये कहाँ बना है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब थर्ड देखिए, द बाखड़ा नागर डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलज, हिमाचल प्रदेश। एंड द फोर्थ गोविंद सागर एंड महाराणा प्रताप सागर डैम बिल्ट ऑन हिमाचल प्रदेश, बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गोविंद सागर एंड महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। द कृष्णा राजा सगारा डैम ऑन द कावेरी रिवर, कर्नाटक। कृष्णा राजा सगारा डैम कहाँ बना है, कावेरी रिवर पर, और ये कहाँ है, कर्नाटका में। द तुंगभद्र डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्र डैम कहाँ बना हुआ है, तुंगभद्र डैम बना हुआ है तुंगभद्रा रिवर पर। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट कहाँ बना हुआ है, नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश। हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन महानदी रिवर, उड़ीसा। हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ है, महानदी पर, और वो कहाँ है, उड़ीसा में। फरक्का बैरिज बिल्ट ऑन रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। फरक्का बैरिज कहाँ बना है, गंगा रिवर पर, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ऑन द रिवर दामोदर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ बना है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, और ये कौन सी रिवर पर है, दामोदर रिवर पर। तो आज हमने इस चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज के बारे में समझा, वाटर रिजर्व के बारे में समझा और यूजेस ऑफ वाटर के बारे में समझा। I hope you like this video. We will upload some more new video with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.